हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में ये ABC इस तरह से, इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है, इसका मिड पॉइंट F है और इस तीनों को मिला के एक लाइन, एक ट्रायंगल बना लिया गया है। और अब क्वेश्चन ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, इस दोनों के इसमें रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है कि गिवन में कि D, E and F are midpoints of AB, BC and CA respectively। और टू प्रूव में है टू फाइंड एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है, क्या है होगा इसका एरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन में इसका। देखो, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो कि किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी किसी ट्रायंगल में दो साइड को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होती है। तो हम देखते हैं कि E जो है मिड पॉइंट है इसका BC का और F मिड पॉइंट है AC का। इसीलिए ये EF जो होगा ये BC के AB के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो हम यही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं कि सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ BC and F is midpoint of AC, therefore EF equals to half of AB and EF is also parallel to AB। ये क्या है? ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बस मिड पॉइंट थ्योरम का नाम खाली आप दे दो, आप एग्जामिनर को बिल्कुल कोई ये नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम का ये है। अब हम इससे क्या हमको मिला, देखो ये मिला कि EF जो है वो हमारे AB के पैरेलल भी है और हाफ भी है। तो हाफ का मतलब हो गया कि ये मिड पॉइंट है तो ये EF और AD बराबर हो गया, पैरेलल भी हो गया और बराबर भी हो गया, क्योंकि AB पैरेलल है EF के। और तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम आगे देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ EF जो है हाफ हो गया किसके, इक्वल हो गया किसके, AD के। सीधे यहाँ लिख दो, सिंस AD इज हाफ ऑफ AB, गिवन है, मिड पॉइंट है ना। एंड EF जो है ये पैरेलल भी हो गया किसके, AD के। क्यों? सिंस EF जो है वो पैरेलल है AB के। जब AB के पैरेलल है तो उसके आधे पोर्शन का भी पैरेलल होगा, इसीलिए यहाँ पर ये फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम ये बात मेंशन कर दिए हैं। देयरफॉर इस दोनों से क्या निकला, देयरफॉर ये निकला कि EF जो है ट्रायंगल DEF
अब देखो, अब मतलब अब कह सकते हो कि देयरफॉर हम सीधे लिख देंगे कि देयरफॉर ADEF इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल लिख के ऐसे GM लगा दो, पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम is equal and parallel। ठीक है, ये एंगल यहाँ पर देखो DEF, एंगल DEF जो होगा, एंगल DEF बराबर होगा एंगल A के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली यहाँ पर सिमिलरली से काम चल जाएगा। सिमिलरली इसका देखो DEF जैसे हुआ उसी तरह DFE ये बराबर होगा एंगल किसके, B, यह क्या B है, एंगल B के, एंड एंगल इसका ये एंगल बचा ना, एंगल EDF बराबर होगा एंगल यहाँ C के। ठीक है, देयरफॉर जब तीनों एंगल इसके बराबर हो गए तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल DEF ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। तीनों एंगल हो गया ना, ए सिमिलैरिटी। ठीक है, अब देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके एरिया का रेशियो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर अब हम क्या, हमारे पास क्या आ गया कि देयरफॉर, अब सिंस लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल DEF हमने प्रूफ कर लिया ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, जहाँ ए सिमिलैरिटी से बाय ए सिमिलैरिटी देयरफॉर अब इसका एरिया में देखो, एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC ये बराबर होगा, यहाँ से इसका अगर हम इसका साइड लेते हैं EF साइड लेते हैं तो इसका EF स्क्वायर लेंगे तो इसका AB यहाँ से लेना होगा, इसके अपोजिट में AB है, AB स्क्वायर। ठीक है, अब AB तो EF का क्या है, देखो EF को रहने दो, EF जो है AB का हाफ है तो EF को ही हम ये कर लेते हैं AB अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, इसको उल्टा देंगे तो 1 अपॉन AB स्क्वायर, ये कट जाएगा 1/4, ये रेशियो हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो, या कह सकते हो या आंसर सीधे यहाँ लिख देंगे कि इसका रेशियो जो होगा ये होगा 1/4 होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये बुक में क्वेश्चन नंबर ये 6.4 का क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 6.4 का 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। इस तरह से आप मतलब के प्लेलिस्ट में देखोगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट अपने आप सामने आ जाएगा तुम्हारे। तो ठीक है, ओके।
थैंक यू।